तरह के बहुत सारे आर्तनाद सब तरफ सुनाई पड़ रही है। और हनुमान जी जलाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। उनकी पूँछ जली जा रही है। कह रहे हैं उनकी पूँछ सूर्य के समान चमक रही थी और हनुमान जी उस पूँछ को लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। राक्षस ने एक बड़ा उपकार किया उनके ऊपर, उनके पूँछ के ऊपर आग लगाया। और हनुमान जी जलाते जलाते जब घूम रहे हैं तो घूमते घूमते त्रिकुट पर्वत के शिखर पे जाके बैठ गए। त्रिकुट पर्वत पे ही लंका बनी थी, तो उसके शिखर पे कहीं पे उसके सबसे ऊंचे भाग पे जाके बैठ गए। और नीचे यहाँ पे लंका धू धू करके जल रही है। जगाम रामम मनसा महात्मा, जगाम रामम, मन से राम तक पहुँच गए। बहुत सुंदर बात कही गई। हनुमान जी यहाँ पे ये नहीं सोच रहे कि क्या कर दिया मैंने, देखो ऐसा तबाही मचाया, देखो मेरी महानता। जगह भगवान को याद कर रहे हैं। भक्त जब कोई बड़ा चीज़ करता है तो अपने आप को नहीं समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। भक्ति एक खासियत है भक्तों में और बाकी लोगों में, यही फर्क है। भक्त ऐसा सोचते हैं और बाकी लोग ऐसा सोचते हैं। जगाम रामम मनसा महात्मा, मन से राम जी के पास पहुंचे। जब ये बात हो गई, प्रतुष्टो देव गणाश्च सर्वे, सारे देवता लोग बड़े संतुष्ट हो गए कि हनुमान जी ने बड़ा अच्छा काम कर दिया है। सब कुछ जला दिया, सारी लंका को अकेले जला दिया। और सब लोग ऊपर से आशीर्वचन कर रहे हैं, आशीर्वाद कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। लंका समस्ता संदीप्य लांगुलाग्नि महाबलः निर्वाणयामास तदा समुद्रे हरि सत्तम। जो वानरों में श्रेष्ठ थे कपि, उन्होंने पूरी लंका को धू-धू करके जलाया। संदीप्य, दीप मतलब जलाना, संदीप मतलब अच्छे तरह से जलाया, दिल भर के जलाया, मन भर के जलाया। और समस्तम संदीप्य, ऐसा कि कुछ छोड़ दिया, ऐसा कि मन भर गया कुछ करके नहीं, पूरा जलाया, कुछ भी छोड़ा नहीं जलाने के लिए। समस्त संदीप्य था। लांगु लागणी महाबला, बड़े पराक्रमी महाबली तो थे ही, बल के साथ जलाया। और उसके बाद निर्वाणयामास तदा समुद्रे, फिर वहाँ समुद्र पे गए। संदीप्यमाना विध्वस्तां त्रस्तरक्षोगणापुरीं आवेक्ष्य हनुमान लंका चिंतयामास वानरः। पूरी लंका को जलाने के बाद हनुमान जी पूछ बुझाने के लिए समुद्र पे जाते हैं और वहाँ पे चिंतयामास वानरः, चिंता करने लगते हैं। चिंता करते हैं, क्या चिंता करते हैं भाई? हनुमान जी को क्या चिंता हो गई? तस्यां भूतसु महान त्रासः कुत्साचात्मन्य जायत लंका प्रदहतां कर्मं किं स्वीकृत विलम्बया। इतना बड़ा जलाना जो मैंने जलाया है, मैंने जो किया है, क्या जरूरी था? जब आदमी क्रोध में होता है तो क्रोध में, आवेश में होश खो बैठता है और उस खोए हुए होश में जो जो चीज़ें करता है उसको खुद भी मालूम नहीं रहता। अब हनुमान जी ये निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं मैंने क्रोध में तो सब नहीं जला दिया। लोग कहते हैं कि क्रोध में होश खोता है और मैं सोच रहा हूँ मैं भक्त हूँ, मैं भगवान के लिए क्रोध कर रहा हूँ। लेकिन अब ये फर्क कैसे लगेगा कि मैंने क्रोध भगवान के लिए किया है, खुद के लिए किया? ये कैसे समझेगा? ये अच्छा सवाल है। हनुमान जी को यही सवाल आया, ऐसा ही सवाल हनुमान जी को आया, कैसे हो गए? और हनुमान सोचने लगे मेरे मन से क्रोध हुआ कि सच्चा क्रोध हुआ। कई बार बहुत लोग भी क्रोध करते हैं और क्रोध करने के बाद बोलते हैं ये मैंने भगवान की सेवा के लिए क्रोध किया। आपको इसलिए डांटा कि आपको डांटने से सेवा अच्छी हो जाएगी, और ये भगवान की सेवा के लिए था, इसलिए आप बुरा मत मानना, ठीक है? तो हमको देखना चाहिए कि क्रोध किस लिए हुआ है, सही में भगवान के लिए हुआ या मेरे लिए हुआ। एक घर पे गए थे हम, तो प्रभु जी थे, उनकी माँ थी,
क्योंकि माँ ने बोला आज हमारे लड्डू गोपाल को बटर हलवा खाना है। हमारे लड्डू गोपाल को क्या खाना है? बटर का हलवा खाना है, मक्खन का हलवा। तो भक्त बोलने लगे, तो लड्डू गोपाल को बटर हलवा खाना है कि आपको खाना है? नहीं, हमको खाने की क्या बोलने का? भगवान को आज घी के लड्डू खाने की इच्छा है। घी के लड्डू बना के आपने खिला दिया ठाकुर जी को, आपको मालूम ठाकुर जी तो लेते नहीं इसमें से कुछ, ठीक है, पूरा 100% रिटर्न आता है, तो अपने को मिलने वाला है ना। तो आदमी क्या सोचता है? भगवान के नाम पे क्या करता है? खुद की इंद्रियों की तृप्ति। वैसे गुस्सा में भी हो सकता है, हम सोचेंगे कि हम भगवान के लिए गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा हम अपने लिए कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए कर रहे होंगे। हनुमान जी बैठ के सोचने लगे कि कहीं ये गुस्सा मैंने खुद के लिए तो नहीं किया, ये लंका को जला दिया, कैसे समझ लूँगा मैं कि ये लंका को मैंने भगवान की सेवा के लिए जलाया या खुद के लिए जलाया, ये कैसे समझूँगा? तो ये सवाल उनके मन में आ गया। क्रुद्धम पापम न कुर्यात कः, क्रुद्धो हन्यात् गुरुनापि, क्रुद्ध परुषया वाचा नरा साधु नभि छिपे। क्रुद्धया, जब क्रुद्ध पापम न, अरे क्रुद्ध व्यक्ति हो गया तो पाप क्यों नहीं करेगा? जब आदमी गुस्सा होता है तो पाप करता है, करेगा पाप। गुस्से में आदमी जब होश ही नहीं है तो क्या पाप ही करेगा, नहीं तो और क्या करेगा? क्रुद्ध व्यक्ति पाप ही करता है। हमने देखा है गुस्सा वाला व्यक्ति अच्छे अच्छे काम किया कभी। अगर आप एक प्रिंटिंग प्रेस में बम लगा के फोड़ देंगे तो डिक्शनरी बन के निकलेगा कभी? मेरी बात समझ में आ रही है? डिक्शनरी जो होता है ABCD अरेंज करना पड़ता है उसको पूरा, है ना, पेज अरेंज होता है, A B AC ऐसा होता है ना, और सब पेपर जमा कर दीजिए, नीचे पटाखा लगा के फोड़ दीजिए तो सब जमा होकर आ जाएगा अपने आप। क्रोध ऐसा ही है, पटाखे के समान है, बम के समान है, वो फटता है नीचे से, फटने के बाद कोई चीज़ सही तरीके से बन के नहीं आती। क्रोधी व्यक्ति कभी भी सही नतीजे पे नहीं पहुंचता। क्रोधी व्यक्ति के नतीजे से बम फटे के नतीजे जैसे रहते हैं, सब तरफ उसके नतीजे फटे रहते हैं, फैले रहते हैं, है ना। इसलिए क्रोध के बारे में हनुमान जी सोच रहे हैं, क्रुद्धम पाप न कुर्यात्, क्रुद्ध व्यक्ति पाप नहीं करेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? क्रुद्धो हन्यात् गुरुनपि, अरे क्रुद्ध व्यक्ति अपने गुरु को भी मारेगा। आप बोलेंगे अरे ऐसा कैसे कर सकता है कोई? ऐसा है, इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे, क्रोधी व्यक्ति, रामानुजाचार्य के जीवन में एक कहानी आती है। रामानुजाचार्य के एक राजा होते हैं, और राजा के यहाँ जाके उनकी बहन को उन्होंने भूत से भगाया था, उनके भूत को उन्होंने चरण रख के निकाल दिया था। वही राजा बाद में जाके रामानुजाचार्य की आँख निकालने का प्रयास करता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि बस क्रोधित था वो। क्रोधित व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। क्रोध में आदमी को ये नहीं समझता मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। एक डॉक्टर साहब हैं पूना में, बता रहे थे 2-4 माला जब करते हैं पति पत्नी, तो बात में अपने बच्चे को उन्होंने, गुस्सा हो गया, पति पत्नी का झगड़ा हो गया, बच्चे को उठा के उन्होंने पटक दिया होगा जमीन बेड पे। तो पत्नी पूछ रही थी आपने क्यों पटका? तो उसको सवाल उत्तर ही नहीं आया, क्यों पटक दिया मैंने इसको। तो बाद में मेरे को प्रभु जी बता रहे थे कि मैंने क्यों पटका, प्रभु जी बताओ। वैसे वो तो आपको ही बताना पड़ेगा आपने क्यों पटका, मैं अपने हृदय के अंदर जाके तो बता नहीं सकता कि आपने क्यों पटक दिया। तो गुस्सा जो व्यक्ति का है, आदमी को ऐसे जगह पे लेके आ जाता है, सोचता नहीं व्यक्ति करने के समय, गुस्सा वाला व्यक्ति जो है, गुस्सा व्यक्ति के मन को खा जाता है, मन को सोचने के लिए समय नहीं देता, बड़ा खतरनाक चीज़ है। क्रुद्धम परुषया वाचा, और परुषया वाचा, परुष मतलब कुछ गंदी बात, वाचा मुंह से क्या बड़बड़ कर रहा है वो उसको समझता है नहीं, इनडिस्क्रिमिनेट स्पीच, बिना सोचे समझी बात। नरा साधु न, साधुओं को भी गाली दे सकता है जो व्यक्ति अच्छा काम करे, गुस्से में आदमी उसको भी कुछ कह डालेगा। ये गुस्सा ऐसा चीज़ है, बड़ा खतरनाक चीज़ है गुस्सा। गुस्से के बारे में और समझना है तो कभी आप इस रामायण को और ठीक से पढ़िए, गुस्से के बारे में आपको समझ आएगा। हनुमान जी के स्वविवेचना से हनुमान जी कैसे गुस्से के ऊपर एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं, गुस्सा कितना खतरनाक होता है। यह समुत्पत्तितम क्रोधम क्षमयैव निरस्यति, अब इसका तरीका बता रहे हैं।
अगर गुस्सा हो गए, व्यक्ति को गुस्सा आ जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे उसका निराकरण हो गुस्से का? कह रहे हैं गुस्सा अगर आ जाए क्षमा करिए, क्षमा एवं निरस्यति, इसका निराकरण, इसे निरस्त करने का, उसको रद्द करने का तरीका है क्षमा, माफ कर दीजिए। क्यों माफ कर दें भाई? हम उसको क्यों माफ कर दें? उसने गलती किया है, क्यों माफ करें? है ना, सवाल उठता है, हम किसी को क्यों माफ करें? उसने गलती किया है, मेरा काम माफ करना कहाँ से है वो? अगर हम उसको माफ नहीं करेंगे तो हमको कौन माफ करेगा? हमारे ऊपर कोई है कि नहीं? भगवान पर कुछ चीजें हमारी लिस्ट में भी रहेंगी कि नहीं रहेंगी? कि हमारी लिस्ट एकदम क्लीन है, शायद आपका नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों का रहता है तो अगर आप माफ करेंगे तो आपका भी लिस्ट में माफ होगा ना ऊपर से। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो आपका कैसे माफ हो जाएगा? आप अगर दूसरों की गलती को माफ नहीं करते तो आपकी गलती है, कोई भगवान कैसे माफ करेंगे? तो हमको सोचना चाहिए क्षमा जो है गुस्से को निरस्त करने का साधन है, बड़ा महा उपाय है क्षमा। क्षमा कर देना चाहिए व्यक्ति को, क्षमा जाओ जाने दो। क्यों? तो इससे बड़ा पापी तो मैं हूँ, सोचना चाहिए। अगर इसको मैं क्षमा नहीं कर सकता तो इससे बड़ा पापी कौन क्षमा करेगा? नहीं? अगर छोटी चीज को मैं क्षमा नहीं कर रहा हूं तो मेरे अंदर जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उसको भगवान कैसे क्षमा करेंगे? सही बात है। तो क्षमा बहुत बड़ा गुण है। हाँ ना, सोचना, लेकिन सोचने का समय नहीं है। लेकिन जब क्रोध आ गया, क्रोध के बाद तो सोचना चाहिए। आदमी क्रोध को क्या करता है, लोहे कोयले के आग के समान है क्रोध, और उसको हाथ में लेके भी घूमते रहता है। 2 साल बाद भी, अरे तुम 2 साल पहले ऐसा किया था, 3 साल बाद भी, 2 साल पहले भी बोला था, अभी भी फिर से वही। तो आदमी सालों साल तक उसको ढोते रहता है। हमने क्षमा नहीं किया इसका नहीं, चलो सामने सामने हो गया गुस्सा एक बार, लेकिन आगे तो समझना चाहिए कि इसको क्षमा करना चाहिए। क्षमा जो है बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है व्यक्ति, बहुत बड़ा गुण है। यथो उरग त्वचम जीर्णा सवै पुरुषम उच्यते। सांप जो होता है, उरग जिसको कहते हैं, सांप को कहते हैं। सांप की जो त्वचा होती है वो सांप हर साल एक बार छोड़ता है। अगर आपने कभी पढ़ा होगा ये सब चीज़ सांप के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा सांप की तो जो स्किन है, छाल है, जो चमड़ी है, सांप छोड़ता है हर साल, और उसको उल्टा करके छोड़ के आगे निकल जाता है, देखता नहीं उसके तरफ। वैसे ही आप जो गुस्सा है उसको उल्टा करके उसको छोड़ दो और आगे निकल जाओ, देखो मत उसको पीछे जाए। हनुमान जी कह रहे हैं, इतनी सुंदर बात कह रहे हैं, क्षमा करने का तरीका बता रहे। उरग की तरह सांप जैसे केचुले छोड़े वैसे छोड़ देना चाहिए। बड़ा खतरनाक चीज है। कहते हैं जो संत लोग काम के समुद्र को पार कर जाते हैं, काम का समुद्र तो कितना बड़ा है, वो गुस्से के बूंद में डूब जाते हैं। गुस्से की बूंद में डूब जाते हैं। काम के समुद्र को पार कर गए और गुस्से के बूंद में डूब गए। विश्वामित्र मुनि के साथ यही हुआ, पहले काम में डूबे, काम से जब पार लगे तो गुस्से ने डुबा दिया, है ना। गुस्सा बहुत खतरनाक है, काम भावना से भी ज़्यादा सूक्ष्म, और आदमी को छोड़ता नहीं। काम जब व्यक्ति को होता है तो समझता है कि मुझे काम आ गया, लेकिन जब क्रोध आता है तो समझता ही नहीं क्रोध आया है। कोई बोलेगा आप क्रोधित हुए, कौन बोलता है मैं क्रोधित हुआ हूँ? तुम क्रोधित हो, मैं नहीं। सारा संसार क्रोधित हो सकता है, मैं कभी क्रोधित नहीं होता। मैं कितना ठंडा हूं देखो, मेरे इससे ठंडा कौन है? को अस्ति सदृशो मया। गुस्से वाला व्यक्ति को समझ भी नहीं रहा है कि गुस्से में है, गहरा है, काम से क्रोध गहरा है ना। क्रोध पे विजय पाना जो है काम से विजय पाने से भी कठिन है। जो अपने स्वनियंत्रण करने में लगे हैं उनको क्रोध उनके लिए बड़ा घातक है। क्रोध करके उनका सारा तपस्या रह जाता है।
क्रोध में आदमी ये बोल देता है जो कभी नहीं बोलना चाहिए। वैष्णव अपराध सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? क्रोध में होते हैं। आप देखिए, दो वैष्णव का झगड़ा जो सबसे खतरनाक माना जाता है भक्ति में प्रगति करने के लिए, वो कब होता है? क्रोध में होता है ना। क्रोधी व्यक्ति को होता है झगड़ा। कामी व्यक्ति झगड़ा नहीं करता ज़्यादा, क्रोधी व्यक्ति ज़्यादा झगड़ा करता है। क्रोधी तो है ही, क्रोधी से झगड़ा क्या होगा? झगड़ा ही क्रोध एक ही है ना, पर्याय एक ही शब्द है, समान ही अर्थ है दोनों में। तो क्रोध इतना खतरनाक है, क्रोध से बचना चाहिए। कहते हैं धिगस्तु माम सुदुर्बुद्धि निर्लज्जम पापकृत्तमम। धिक्कार करने लगे हनुमान जी। धिगस्तु, धिक्कार है मां मेरे पे धिक्कार है, कहते हैं। सुदुर्बुद्धि, बुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि, दुर्बुद्धि मतलब खराब बुद्धि, सुदुर्बुद्धि मतलब एकदम खराब। नहीं, संस्कृत थोड़ा सीखिए आप लोग साथ साथ। बुद्धि मतलब अकल है ना, दुर्बुद्धि मतलब दुष्ट अकल, दु मतलब दुष्ट, ठीक है। और सुदुर्बुद्धि मतलब दुष्टों में भी जो अव्वल दर्जे का, जो चुना हुआ, फाइन, टॉप क्लास, सर्वोपरि है ना, वो है सुदुर्बुद्धि। तो कहते हैं कि ये सुदुर्बुद्धि है मेरी अकल, कह रहे हैं हनुमान जी। मेरी अकल कैसी हो गई? सुदुर्बुद्धि। कैसे? निर्लज्जम, मैं निर्लज हो गया। क्रोध होने में ये सब चीजें होती है, निर्लज व्यक्ति बन जाता है। क्या कर रहा है? पाप कृत तमम, पाप का कृत किया मैंने। तमम मतलब सुपरलेटिव डिग्री। ऐसा पाप, जितना घोर पाप जिसका कोई हिसाब नहीं, ऐसा पाप किया। अचिंतयित्वा ताम सीताम नंद स्वामी घातकम। अब आ गए बात जगह पे, कहने लगे, क्यों ऐसा सोचने लगे? अब इसकी बात यहाँ पे गहराई वाली बात निकाल रहे हैं कि मैंने ये अचिंतित्वा, मैंने क्या चिंता नहीं किया? चिंता, अचिंता मतलब चिंता नहीं किया। किस चीज का? ताम सीताम नंद, मैं सीता के बारे में चिंता नहीं किया। स्वामी घातकम, और मैं स्वामी का घातक बन गया। क्या चिंता नहीं किया भाई? ऐसी क्या चिंता करनी चाहिए थी? नहीं हुआ। कह रहे हैं विनष्टा जानकी नूनम न ही दग्ध प्रदृश्यते लंकायाम कश्चित् दुदेशम सर्वाम भस्मीकृता पुरी। अरे जब पूरी लंका को मैंने जला दिया तो मेरे को अक्ल तो होना चाहिए कि इसी के अंदर तो जानकी रह रही थी। क्या बेवकूफ़ हूँ मैं, निपट मूर्ख हूँ कि मैंने ऐसी लंका को जला दिया जिसमें जानकी रह रही थी। अब जब जानकी को जला दिया तो मेरे स्वामी घातक हो गया ना, स्वामी का ही घातक तो हुआ। हा? स्वामी के सामने अब मैं कैसे जाऊंगा? क्या बोलने जाऊंगा? मैंने लंका गया, सब किया, जानकी को मिला, और जानकी को मिलने के बाद मैंने सबको जला दिया, उसमें जानकी भी जल गई। ये बुद्धि का काम है, ठीक है। एक तरीके से लीला देखा जाए तो हनुमान जी ने लीला के हिसाब से ठीक किया सब कुछ, लेकिन अगर समझ के दृष्टि से देखा जाए तो जलाने का पहले ये देखना चाहिए था कि कहाँ कहाँ नहीं जलाना है, कहाँ तक जलाना है ना। पूरी लंका को नहीं जलाना चाहिए, जलाने की दृष्टि से बात हो रही है ना। हालांकि लीला की दृष्टि से हनुमान जी गलत नहीं कर रहे, लेकिन समझ की दृष्टि से जो हमको सिखा रहे हैं वो ये चीज़ सिखा रहे हैं हनुमान जी कि जब आप कोई सेवा करने जाते हो तो ये मत सोचो कि मेरी सेवा सही ही है, मैंने किया इसलिए सही। ये डिजाइन कैसे निकल गया इधर? ऐसा वो डिजाइन आजकल यही फैशन चला है। नमक कम कैसे होगा सब्जी में? भगवान को थोड़ा नमक कम खिलाना चाहिए। हाँ, भगवान को हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम सब नहीं होगा। भगवान आपके से बीमार थोड़ी कि उनको किडनी का और हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है। भगवान को हेल्दी व्यक्ति के जैसे खिलाना चाहिए, तंदुरुस्त व्यक्ति के जैसे खिलाना चाहिए।
ये नहीं कि फ्राइड आइटम नहीं खिला रहे हैं, चटनी नहीं खिला रहे, टमाटर नहीं खिला रहे, मिर्ची नहीं खिला रहे, सब भगवान खाने वाले हैं, लेकिन सबका अनुपात सही होना चाहिए, है? हमारे हिसाब से भगवान को नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि विनिष्ठा जानकी न्यूनम, यहाँ पे शायद जानकी विनष्ट हो गई, नष्ट हो गई, ये सोच रहे हैं। कथम ही जीविता शक्यो मया द्रष्टुम हरीश्वरः तौ वा पुरुष शार्दूलो कार्य सर्वस्य घातिना। कथम में जीविता शक्यो, अब मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि हरीश्वर भगवान अब कैसे जीवित बचेंगे, ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैंने जो कर्म किया है बेवकूफ़ वाला, अपना सर पिट लिया हनुमान जी, अब हरि कैसे बचेंगे मेरे कर्म के कारण। तवा पुरुष शार्दूलो, शार्दूलो द्विवचन, शार्दूल शार्दूलो, बालका बालको बालका, कुछ संस्कृत का शिक्षक आके गए, इसलिए थोड़ा मैं बता रहा हूँ उसमें से। पुरुष शार्दूलो, शार्दूल का मतलब है सिंह, पुरुषों में सिंह, दो सिंह हैं, द्विवचन में बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, मतलब राम और लक्ष्मण की बात कर रहे हैं। अब पुरुष शार्दूलों के पास, पुरुष सिंहों के पास मैं कैसे जाऊँ? उनके कार्य को सो घातना, मैंने ही तो तोड़ दिया उनके काम को, कोई और नहीं, उनका ही दूत उनको तोड़ के गया है। अब क्या बोलें, अब और आगे क्या बताएं? मया खलु तदेवेदं रोष दोषात् प्रदर्शितं प्रथितं त्रिषु लोकेषु कपित मनवस्थितम। कहेंगे मया खलु तदेवेदं, अब मुझे लोग कैसे जानेंगे? खलु, मुझे लोग क्या जानेंगे? कहते हैं रोष दोषात् प्रदर्शितम, कहते हैं कि गुस्सा करने वाला जो था, रोष दोषात्, क्यों बोलेंगे? क्योंकि बंदर ही था, जाति था बंदर का, बंदर को क्यों भेजे भाई? कोई यही बोलेगा राम को। अब लोग राम को क्या बोलेंगे, आगे लक्ष्मण को क्या बोलेंगे? अरे जब दूत भेजना था तो इंसान भेजते थे ना, बंदर कहाँ से चुन के भेजे आप? बेवकूफ बंदर को आपने दूत बनाया तब उसका भोगो। पिछले बार मैं बता रहा था, आपको याद होगा, एक आदमी ने बंदर को नौकरी पे रखा, बंदर नौकरी पे आ गया, आदमी का सेवा करने लगा, आदमी सो गया, एक मक्खी उसके नाक पे बैठ गया, बंदर ने उड़ाया, फिर से मक्खी बैठ गया, बायां से उड़ाया, फिर से दाहिना से उड़ाया, फिर से बैठ गया। बंदर बोला बताता हूँ तेरे, एक तलवार लड़का था, बंदर ने उतारा, बंदर ने कभी जिंदगी में तलवार चलाई नहीं थी, बंदर ने निशाना लगाया, शट मार दिया, मक्खी उड़ गई और नाक कट गई, है ना। तो बंदरों का जो है कुछ भरोसा नहीं है। हनुमान जी कह रहे हैं कि हमारे जो जात का जो नाम खराब था, अब वो फाइनल हो जाएगा, इसके बाद और कोई बंदर पे भरोसा नहीं करेगा, है ना। आखिरी एक होप मेरे पर था, मैंने भी नाम डुबा ही दिया, सब करने के बाद जला दिया लंका को। कह रहे अपना जात का जो नाम है सिद्ध हो गया। एक बात बोलते हैं, मन की सुने वो मंकी, जो मन की सुने वो मंकी। धिगस्तु राज स्वभाव अनीश मनोवस्थितम। धिगस्तु, अरे धिकार है इस रजोगुण के स्वभाव पे, राज स्वभाव, रजोगुण के स्वभाव पे धिकार है। मनोवस्थितम, जो मन पे स्थित हो, बंदर जो होता है मन पे स्थित होता है। मन पे स्थित होने कोई बड़ा मुकुट नहीं पहनाया जा रहा है। मन पे स्थित होना मतलब उसको कहते हैं मनमौजी होना। आदमी जो मनमौजी होता है उसको कहते हैं मन पे स्थित है। मनोरथे नास्ति धावतो बही, जो मन के रथ पे बैठा हो उसी पे उड़े, उसको कहते हैं मनमौजी। हरो अभक्त्या कुतो महत्गुणा, मनोरथे नास्ति धावतो बही। हरि के अभक्तों का क्या गुण है? कोई गुण नहीं। तो क्या गुण है? तो मन के रथ पे बैठ के इधर से उधर उड़ रहा है, खाली इतना ही गुण है उसका, और कोई गुण नहीं, है ना। तो कहते हैं मनम अवस्थितम, मन पे स्थित है। अगर आप वृंदावन जाएंगे तो वहाँ बहुत बंदर मिलेंगे आप। अगर आप बंदरों को थोड़ी देर अगर आप देखें बैठ के कि क्या क्या करते हैं बंदर, तो आप देखेंगे। एक बार एक बंदर को देख रहा था कि क्या करता है। बंदर एक बड़े पेड़ पे चढ़ गया, चढ़ने के बाद
एक वायर को लेके ऐसे करके उतर गया, वहाँ से एक बाम्बू के पोल से उतर गया नीचे। नीचे उतर के मेरे बगल में आकर ऐसा बैठ गया, जैसे कोई संत एकदम शांति से बैठा हो, ऐसा बैठ गया। मैं उसको देख रहा था कि अभी क्या करेगा, देखते। मैं वहीं बैठा रहा उसको देखने के लिए। उसके बाद बंदर फिर से गया, फिर से वो वहाँ पे ऊपर चढ़ गया वापस। मैं बोला अगर इसको वही जाना था वापस तो नीचे उतर क्यों? अगर इसको ऊपर ही जाना था नीचे आके बैठ के ऊपर क्यों गया? ऊपर जाके उसे हिलाया जोर से खंबे को, आवाज किया जोर से, फिर से उतर गया, फिर से आके बैठ गया। मैंने कहा अगर इसको हिलाना ही था तो पहली बार हिला के आ सकता था। मनव अवस्थितम, मन पे स्थित रहते हैं, मन मौजी रहते हैं। बंदर मतलब मन जो और बंदर में कोई फर्क नहीं। इसलिए कहते हैं हनुमान जी कि मैंने अपने जात का नाम जो है सिद्ध करके दिखा दिया आज, है ना। ईश्वरे नासी यथा गन्मया सीता न रक्षिता। भगवान ने मुझे भेजा तो था बहुत आशा से, मेरे हाथ में अंगूठी दी थी, है ना, और इस आशा से मैं आया था। अंगूठी लेके उड़ के आया, सब किया मैंने बराबर, और अंगूठी दिया, चूड़ामणि लिया, और सीता न रक्षिता, और सीता को नहीं रक्षा कर पाया। धिक्ताम, धिक्ताम नहीं, धिकस माम, मेरे पे धिकार कर रहे हैं, खुद पे धिकार कर रहे हैं हनुमान जी कि मेरे पे क्या धिकार है कि मैंने ऐसा काम किया। अब हनुमान जी सोचने लगे, अब जब ये पुरुष शार्दूल ये सुनेंगे, अगर मैं जाके बोलूं कि सीता जो है मिली, चूड़ामणि मिला, और आगे जो है आग लगने के कारण, मेरी पूंछ में आग लगने के कारण लंका जल गई, और जली लंका में सीता भस्म हो गई। अगर मैं बताऊं तो राम बचेंगे नहीं, राम तो वहीं तत्क्षण शरीर त्याग करेंगे। राम का शरीर त्याग करने पे सुग्रीव जो उनके मित्र है तुरंत शरीर त्याग कर देंगे, इतने परम मित्र हैं, दोनों मर जाएंगे मेरे सामने। वो दोनों को मरा देख के लक्ष्मण भी शरीर त्याग करेंगे। खबर जाते ही भरत पहले शरीर त्याग करेंगे, और भरत की माँ कैकेयी उसको मरा देख के शरीर त्याग करेगी। कौशल्या जब सुनेगी राम मर गए तो वो शरीर त्याग करेगी। लक्ष्मण का खबर सुनकर सुमित्रा शरीर त्याग, सब लोग शरीर त्याग करेंगे। अयोध्या के सारे लोग मरेंगे, किष्किंधा के सारे लोग मर जाएंगे। मैंने क्या किया, हाय रे हाय, मैंने क्या किया। हनुमान जी ऐसा सोच रहे, बड़ा विलाप करने लगे। विलाप क्या, अपने को धिक्कार करने लगे, सर पीटने लगे, मैंने ये कर दिया। जरा सोचिए, कभी कभी हम सेवा करने निकलते हैं, भगवान की सेवा में निकलते हैं, और कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमें खुद पे ही धिक्कार होता है, मैंने ही कर दिया, मैंने भगवान का काम खराब कर दिया। आपको कैसा लगेगा, है ना। मेरे हाथों से ये चीज़ बिगड़ गया, है ना। किसी और से होता तो आदमी सहन कर ले। खुद को माफ करना सबसे कठिन है, दूसरों को माफ करना आसान है, खुद को माफ करना सबसे कठिन है, सबसे कठिन, इससे कठिन कुछ नहीं। आपने जो गलती खुद की है उसको माफ कर लेना, मतलब ग्लानि होती है ना अंदर से, है ना, उससे निकल पाना सबसे कठिन चीज़ है। इसलिए जब करना चाहिए ज़्यादा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम आखिरी सहारा है। जहाँ कुछ नहीं समझ में आए, माला उठाइए और जब करिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस तरह से अपने आप को धिक्कार रहे थे, उस समय उनके अंदर शुभ शकुन प्रकट हो गए। उनकी दाहिनी आंख फड़कने लगी, उनका दाहिना गाल फड़कने लगा, उनकी दाहिनी भुजाएं फड़कने लगी, दाहिनी जंघाएं फड़कने लगी। ये सब शुभ संकेत है। शुभ संकेतों के भी लक्षण हैं। लक्षणों को देख के आप बता सकते हैं कि क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले कुछ बड़ा भूकंप आ गया, है ना, और उसके ही पहले वहाँ पे 5000 बफेलोस भैंसे काटे गए थे वहीं पर, उसी स्थान पर। तो हर चीज़ का एक संकेत होता है, और संकेत से आप समझ सकते हैं पहले क्या हुआ होगा। उस संकेतों से आप पहले की चीज़ों को भी निकाल सकते हैं। कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती, सब चीज़ों का एक कारण होता है।
जब एक साथ इतनी हत्याएं होंगी तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा समाज पे, प्रकृति पे। खैर, जब हनुमान जी को ये शुभ शकुन आने लगे तो हनुमान जी ने सोचना चालू किया कि शुभ शकुन आ रहा है, इसका मतलब क्या है। हनुमान सोचते हैं कि ये अग्नि जो है, अग्नि कभी अग्नि को जला नहीं सकती। सीता जो है साक्षात अग्नि के स्वरूप है, तो अग्नि अग्नि को कैसे जलाएगी। हनुमान जी ने पहला निष्कर्ष निकाला, अग्नि से अग्नि नहीं जल सकती, है ना। एक लकड़ी जो जल रही है उसको दूसरी लकड़ी जला सकती है, उसको क्या जलाएगी, वो तो जल ही रहा है पहले से, वो तो खुद ही अग्नि। कहते हैं कि ये जो पूंछ है मेरी, ये मेरी पूंछ मुझे ही गर्म नहीं लग रही। अगर ये पूंछ मुझे गर्म नहीं लग रही तो कहां से लग रही। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा से निर्मल मति पाऊं। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक की सुता जो जग जननी जानकी जी हैं, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, करुणा निधान की अति प्रिय हैं। ताके जुगपद कमल मनाऊं, उनके दोनों जुगल पदों को, उनके दो जुगल पद कमलों को मैं मना के, उसको प्रार्थना करके, उनको उनकी कृपा के, उनके चरणों की कृपा का प्रार्थी होके, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा जे निर्मल मति पाऊं। जिनकी कृपा से, जिनके चरणों की कृपा से निर्मल मति पाऊं, मेरी मति निर्मल हो जाए, भगवान की तरफ लग जाए, सेवा में लग जाए। ये भक्त का भाव है। हनुमान जी सोचने लगे, जब मेरी पूंछ को गर्म नहीं लग रहा है, इसका कारण एक ही हो सकता है कि जानकी जी की कृपा मेरे ऊपर आ गई। इस उनके कृपा के बगैर ये संभव ही नहीं कि आग जो है मुझे गर्म ना करे। जिनकी कृपा से अगर मेरी पूंछ को गर्म ना लगे तो उनको कैसे गर्म हो सकता है, वो कैसे जल सकती है। हनुमान जी ने सोचना चालू किया, कहने लगे, अगर सीता जी चाहें, जानकी चाहें, तो अग्नि को भी भस्म कर सकते हैं। जब हनुमान जी सीता जी को मिलने गए थे, सीता जी कहती हैं, देखो बेटा, अगर मैं चाहूँ तो ये अपने तिनके को मैं मंत्र करके अगर मैं छोड़ दूँ, रावण के साथ पूरी लंका यहीं जल जाएगी, यहीं पे तुरंत जला सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है। लेकिन मैं ये कदापि नहीं करूँ, क्योंकि इससे मेरे राम, प्रभु श्री राम के महिमा का घटन होता है, घटता है, उनकी महिमा घट जाती है, उनकी महिमा कम हो जाती है ना, इसलिए मैं नहीं कर सकती। तो सीता जी के अंदर ऐसी शक्ति थी कि वो सारे लोगों को ऐसे ही जला सकती थी। हनुमान जी ने ये निष्कर्ष निकाला कि उनकी कृपा से ही मुझे ठंड लग रही है, मेरे पूंछ में शीतलता का अनुभव हो रहा है, इसलिए वो कभी भी जल नहीं सकते। निष्कर्ष पे हनुमान जी पहुँचे, और जैसे ये निष्कर्ष पे पहुँचे तो दूसरा और शुभ संकेत हो गया। चारण जो है, आकाश से चारण लोग आ गए। चारण, विद्याधर, ये सब आकाश मार्ग से घूमने वाले लोग होते हैं, घूमते रहते हैं। क्या करते हैं वो अलग अलग बात है, लेकिन घूमते हैं। चारण जो होते हैं, जो छंद बनाते हैं, जो श्लोकों की रचना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, वो चारण लोग होते हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग काम है। विद्याधारी होते हैं, वो अलग अलग चीज़ों की रचना करते हैं। और गंधर्व होते हैं जो गाते हैं, ऊपर के ग्रहों में जो गाने वाले लोग होते हैं वो गंधर्व होते हैं। जैसे ये जो कीबोर्ड बज रहा है, इसमें 3 सप्तक है, मध्यम, तीव्र और मंद, है ना, 3 स्केल। लेकिन गंधर्व जो गाते हैं उनके 8 सप्तक होते हैं, ऊपर और नीचे मिला के तीव्र, अति तीव्र, महातीव्र। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसा नाम होगा जरूरी नहीं मंद, सुमंद, मध्य, नीचे ऐसा नीचे के सप्तक, ऊपर के सप्तक होते होंगे। हम नहीं गा सकते, लेकिन गंधर्व गाते हैं। हम जब नीचे गाएंगे, आवाज नहीं निकलेगा आपका नीचे का, है ना, ये आवाज आप गा नहीं सकते। हम
गाएंगे आवाज़ नहीं निकलेगा। और अगर ऊपर का गाएंगे अगर आप तो आपका गला फट जाएगा। इसके साथ अगर आप गाएंगे तो आपका गला फट जाएगा, है ना। लेकिन गंधर्व लोग 8 स्केल तक गाते हैं, इसके भी ऊपर तक गाते हैं। अगर कोई गंधर्व आ गया तो बोलेगा और ऊपर लेके जाओ, है ना। प्रभुपाद जी कह रहे थे एक जगह, ये जो जॉर्ज हैरिसन और जॉन लेनन है, दोनों गिरे हुए गंधर्व हैं। तो गिरा हुआ गंधर्व भी इतना तहलका मचाता है, तो जो स्थित गंधर्व होंगे वो कैसे गाते होंगे आप समझिए, है ना। तो चारण लोग आके कहने लगे, अरे वाह, लंका को ऊपर से देखने लगे कि क्या समय है, पूरी लंका धू-धू करके जल रही है लेकिन सीता एकदम सुरक्षित बची। हनुमान जी ने ऊपर से चारणों को एक कहते सुना। हनुमान जी को बड़ा आनंद हुआ सुन के, अरे सीता बच गई। अब वहां से सीधा कूदे और सीधा कूद के अशोक वाटिका में प्रवेश कर गए। वहां देखे एक शीशम के पेड़ के नीचे सीता जी सुरक्षित बैठी हुई थी। शीशम का पेड़ कितने ने देखा है? बड़े खुशी की बात है कि एक व्यक्ति ने देखा है। शीशम का पेड़ पहले यहाँ लगा हुआ था, जब मंदिर खुला नहीं था तब एक वहाँ पे पेड़ था। जब आप एंट्री मारते थे आखिरी का जो गेट था उसके अंदर एक शीशम का पेड़, काफ़ी बड़ा वृक्ष होता है, लकड़ियाँ उसके बड़ी मजबूत लकड़ी होती है शीशम। संस्कृत में सिंसपा कहते हैं उसको, और हिंदी में शीशम कहते हैं, इंग्लिश में रेडवुड ट्री कहते हैं। बॉटनिकल नाम मैं भूल गया हूँ, आप खोज लीजिए। तो शीशम का पेड़ जो है वो एकदम सीधा बढ़ता है और उसकी छाया बहुत घनी होती है। हालांकि ऐसा नहीं जाता, बहुत ऐसे ही जाता है, लेकिन उसकी जो छाया है एकदम अशोक के जितना भी पतला नहीं जाता, थोड़ा अशोक से ज़्यादा बड़ा, और बरगद के जितना भी फैलता नहीं, मतलब मीडियम, ज़्यादा ऊपर ही जाता है। ठीक है, आपने अगर सागवान देखा होगा, सागवान के जैसे ही भागता है लेकिन पत्ते छोटे छोटे होते हैं शीशम के, इतने छोटे छोटे पत्ते होते हैं, हरे हरे छोटे छोटे पत्ते होते हैं। शीशा, शीशा, शीशा बंगाली में शीशा है ना, हिंदी में शीशम। अब अपने भाषा में आप पकड़ लीजिए जो भाषा में आप जानते हैं। ये जानना जरूरी है। अगर आप रामायण को सीखना चाहते हैं, रामायण के चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो आपको वो चीज़ यहाँ तो देखी होनी चाहिए। प्रकृति से आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ पे क्या है। शीशम के पेड़, हालांकि अशोक वन था, लेकिन अशोक वन में शीशम के पेड़ के नीचे बैठी थी सीता। ठीक है, ये ध्यान रहे। शीशम का पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है ना, पूजनीय इसलिए है कि वहाँ पर सीता जी बैठी किसी समय उस पेड़ के नीचे, शीशम के पेड़ के नीचे बैठी थी, और हनुमान जी वहाँ कूद के वहाँ पहुँच गए। ततः कपि प्राप्त मनोरथा ताय छताम राजसुताम विदित्वा प्रत्यक्षताम पुनरेव दृष्ट्वा गति प्रयाणाय मतिं चकार। वहाँ पे गए, सीता जी को मिले, सीता को मिलकर उन्होंने दंडवत किया और उनसे प्रार्थना की कि अभी मैं वापस जाना चाहता हूँ, और उनसे उनकी आज्ञा लेके हनुमान जी वहाँ से वापस प्रत्यक्षताम, उनको प्रत्यक्ष देखा। हालांकि चारणों ने कहा था, लेकिन वो खुद देख के आए कि है अभी जीवित है। और वो देखने के बाद दृष्टवा प्रत्यक्ष पुनः प्रत्यक्ष देखने के बाद दृष्टवा प्रति प्रयाणाय, प्रति प्रयाण मतलब जाना, प्रति मतलब वापस जाने के लिए मतिं चकारा, मन से तैयार हो गए। सीता जी कहने लगी उनको, इस कार्य के लिए तुम अकेले ही पर्याप्त हो। रावण की लंका को अगर तुम अकेले जला सकते हो तो तुम अकेले ही पर्याप्त हो। लेकिन फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र को आके उनके बाणों से इस लंका को भस्म करना चाहिए। क्या सुंदर बात है, बहुत समझने की बात है। हालांकि आप दूत होकर कर सकते हो, लेकिन फिर भी प्रभु को स्वयं आना चाहिए इस कार्य को करने में, यही योग्य होगा। हनुमान जी कहने लगे, शीघ्र ही श्री राम सारी वानर सेना को लेके यहाँ आएंगे और देवी आपको यहाँ से छुड़ा के लेके जाएंगे और आपके सारे शोक को दूर करेंगे। जानकी जी को किया प्रणाम, और प्रणाम करके अरिष्ट पर्वत पे चढ़ गए। यह अरिष्टासुर नहीं, अरिष्ट पर्वत है। अरिष्टासुर कृष्ण लीला और अरिष्ट पर्वत ये राम लीला। अरिष्ट पर्वत का वर्णन बड़ा रमणीय वर्णन रामायण में आता है। बड़े बड़े शिखर, बड़े बड़े वृक्ष,
भोज के वृक्ष थे। भोज के पत्र पता है? भोज के पत्र, भोजपत्र, भोज का पत्र का एक वृक्ष होता है। ठीक है, आप अगर जंगल में 1-2 महीना रह के आएंगे तो रामायण का ज़्यादा लुत्फ उठा पाएंगे। भोज का पत्र जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, लिखने का काम आता है, लिखते हैं उसको भोज के पत्र पे। भोज पत्र पे लिखा जाता था, पहले के ज़माने में लिपियाँ लिखी जाती थी। वन काफ़ी हरियाली था, वन में मेघ पूरा ऐसा छाए हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि एक मेघों का दुपट्टा पर्वत में पहन रखा। सूर्य की किरणें जब उस पर प्रेम पूर्वक पड़ती थी तो ऐसा जगमगा रहा था जैसे कोई नहा रहा हो, किरणों से कोई नहा रहा हो, ऐसा दिखाई पड़ रहा था। विविध धातुओं के धातु से वो मंडित था, अलग अलग जगह पे धातुएं थी बड़ी बड़ी, जैसे कोई बड़ा चट्टान धातु है, और उसके विभिन्न आँख दिखाई पड़ रहे थे, कोई नीले आँख, कोई काली आँख, चमक रहा था, धातु बीच बीच में ऐसा चमक रहा था। ऐसा मतलब धातुएं बाहर ही रखी थी, उसके अंदर नहीं थी, है ना। नीलम, पुखराज, मणि वगैरह वगैरह सारी धातुएं इस पे ऐसे जड़ी थी, और उसके झरनों से ऐसा शब्द निकल रहा था जब झरने गिर रहे थे, पानियों के झरने, तो ऐसा लग रहा था कि पर्वत अध्ययन कर रहा हूँ। ओम, एक बच्चे लोग पढ़ते हैं संस्कृत, ऐसा संस्कृत पढ़ने का जैसा कुछ शब्द निकलता था झरनों से। और जब नदियों का कलकल होता था तो ऐसा लगता था कि पर्वत गाना गा रहे हैं। बड़े बड़े देवदार के वृक्ष लगे थे। देवदार मालूम है? देवदार, कश्मीर के घाटियों में देवदार के वृक्ष होते हैं। एक देवदार के पेड़ के नीचे 2 कुओं का पानी होता है, ऐसा लोग कहते हैं। पानी जमा करने की क्षमता है उसके अंदर, क्योंकि देवदार का जो वृक्ष होता है घाटियों में ऐसा होता है, और वहाँ पानी साल भर मिलता नहीं, एक बार पानी निकल गया नीचे। देवदार का जो जड़ है वो पानी को जमा करके पकड़ लेता है। देवदार के बड़े बड़े वृक्ष थे उसके पे लगे हुए, और इतने ऊंचे थे सारे वृक्ष कि ऐसा लगता कि पर्वत अपने हाथ उठा के खड़ा हो, ऐसे वृक्ष वहाँ पे लगे थे देवदार। और सर्वत्र जलप्रपात, और जलप्रपात और झरनों में बहुत फर्क है। झरने जो होते हैं कुछ 10-20 फीट से जो गिरे वो झरना होता है, और जलप्रपात जो 100 फीट 200 फीट 1 किलोमीटर से गिरे वो जलप्रपात है, वाटरफॉल। ये अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग उसका नामकरण उसका अलग हो जाता है। तो जलप्रपात जब गिरता है तो उसके जो शब्द हैं ऐसा लग रहा है मानो पर्वत कोई पुकार रहा हो, आ जाओ आ जाओ आओ, ऐसा पुकार रहा हो। और पर्वत पे जब हवा चलती थी तो हवा से सारे हरे हरे वृक्ष कांपते थे, तो ऐसा लगता था पर्वत ही कांप रहा, इतने सारी हरियाली थी उसके ऊपर। और जब बैम्बू, बांस के जो पेड़ थे, बांसों से जब हवा गुजरती थी, पीले बांसों से, तो उसे बांसुरी की आवाज़ निकलती थी। हरे इससे ज़्यादा मधुर था। और जब बड़े बड़े जहरीले सांप फुफकारते थे तो ऐसा लगता था पर्वत सांस ले रहा है। सांस लेने की आवाज उनके फुफकारों से आती थी, और जितना कोहरा छाया था उस पर्वत के ऊपर, ऐसा लग रहा था कि उस अंधकार में पर्वत तपस्या कर रहा है। ऐसे सबके साइड से छिप गया हो, अंदर आँख बंद करके कोई तपस्या होती है, थोड़ा अंधेरा करता है व्यक्ति, इतना लाइट में तपस्या नहीं हो सकता, और पूरे अंधकार में भी तपस्या होती नहीं, रात में तपस्या नहीं हो सकती, है ना। सारा लाइट बंद करके अगर आप जब कर रहे हैं तो शायद आप जब नहीं कर रहे होंगे। कभी कभी आप रिकॉर्ड करके देखेंगे आपका जब, तो आपको पता चलेगा बीच बीच में कुछ नहीं रहता है। तो हमारे भक्तों ने एक रिकॉर्डर लाया था, वो वॉइस एक्टिवेटेड रिकॉर्डिंग था। जब आप बोलते थे तभी रिकॉर्ड करता था, और जब आप शांत हो जाते थे तो वो भी सो जाता। फिर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको देखेंगे पूरा जब आपका कंटिन्यूअस चल रहा है। तो खैर ठीक है, अपनी अपनी भक्ति की जाए। लेकिन जो सच्चा भक्त है वो थोड़े प्रकाश रख के जब करता है, पूरा अंधेरा नहीं करता कभी। इस तरह से बड़े बड़े शिखरों से, कंदराओं से साल और ताल के वृक्ष लगे थे। साल का जो वृक्ष है वो एकदम सीधा बढ़ता है,
बहुत मजबूत वृक्ष होता है और बहुत वजन होता है उसके लकड़ी को। साल का वृक्ष बहुत ही कठोर होता है। और भगवान ने कौन से वृक्ष को भेदा था बाली को मारने के समय? 7 जो वृक्ष भेदे थे कौन से थे? वो साल के वृक्ष थे। सबसे कठोर साल के वृक्ष होते हैं, ध्यान में रखिएगा, ये सब प्रश्न आते रहेंगे आपको। साल के वृक्षों को 7 साल के वृक्षों को एक बाण से भेद के वो बाण नीचे पाताल तक गया, पाताल से घूम के वो उसी रास्ते से वापस आया और उसी रास्ते से वापस भेदते वापस आके तर्कस में वापस पुनर्स्थापित हो गया। ये देख के सुग्रीव बोला, प्रभु आप तो किसी को भी मार सकते हैं, बाली के पूरे संसार को मार सकते हैं आप, मैं आगे जाता हूँ। आगे गया और मार खा के आया। खैर फिर गया और बच गया। लेकिन बात कहने का मतलब ये है कि साल और ताल और ये सब जो वृक्ष हैं बड़े बड़े, ये सारे वृक्ष अश्वकर्ण जो होता है शायद हृदय रोग के लिए लाभकारी है, बसवारी और विविध प्रकार की लताओं से पूरा पर्वत पूरा व्याप्त था। मतलब घना जंगल था उस पर्वत के अंदर। अगर आप किसी घने जंगल में घुस जाएं तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने साहसी हैं। आपके साहस की परीक्षा हो जाएगी वहाँ पे। एक भक्त बता रहे थे कि वो ऐसे जंगल में घूमते थे जहाँ बाघ खुला घूमते थे और क्या करते थे बचपन में, कुछ सांपों को पकड़ के जेब में लेके आते थे। मैंने बोला आप ऐसा करते थे? बोला हाँ। और फिर क्या करते थे? बोले फिर वो किधर रामलीला चल रहा है और वहाँ आगे का सीट मिलता नहीं था, मैं नीचे से सांप छोड़ देता था। आप लोग ऐसा मत करना, मैं बस दृष्टांत बता रहा हूँ। सांप आते ही सब लोग आगे के लोग भाग जाते थे, फिर ही आगे जाके बैठ जाते, फ्रंट सीट लेके मिल जाता था। ठीक है, एग्रेसिव भक्त थे बहुत। खैर उन कंदराओं पे शेर, बाघ, मृग इत्यादि सब थे। हनुमान जी उस अरिष्ट पर्वत के चोटी पे चढ़ गए। चोटी पे चढ़ के उन्होंने थोड़ा वार्म अप किया चल के। इधर भी किया था आते समय, अगर आपको याद होगा, है ना। और कौन सी चाल चल रहे थे हनुमान जी? ऋषभ की चाल चल रहे थे। एक जो सांड की जैसे चाल होती है, सांड जैसे चलता है, अगर आपने गुस्से के सांड को देखा होगा, सांड कैसे चलता है गुस्से के साथ, वैसा हनुमान जी ऐसा चल रहे थे। और चढ़ने के बाद हनुमान जी वापस जब चढ़ रहे थे ऊपर, चढ़ते चढ़ते कितनी सारी शिलाएं टूट टूट के गिरने लगी। हनुमान जी ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ने के बाद हनुमान जी ने उसको पकड़ा, शरीर को बढ़ाया। शरीर को बढ़ाते ही उन्होंने ऊपर से मछलियों और सांपों से भरा समुद्र देखा। और बढ़ाते समय जब उन्होंने शरीर को दबाया, दबा के उन्होंने छलांग लगाया, पर्वत रसातल में चला गया। अरिष्ट पर्वत का नाम नक्शे से मिट गया। हरे कृष्ण। यह है तल, अतल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। मतलब रसातल मतलब कितने तलों को भेदता हुआ पर्वत जो है रसातल तक चला गया। पाताल के नीचे जाता तो नरक में गिर जाता था, उसके बाद कुछ है ही नहीं नीचे, सीधे वो गर्भोदर पोषण में जाता था नीचे। रसातल तक चला गया पर्वत। हरे कृष्ण। ऊपर सब बैलेंस हो गए। हनुमान जी वहां से कूद गए। कूदते ही फिर से वापस समुद्र के ऊपर जाने लगे। मेहनत पर्वत फिर से दिख गया। मेहनत पर्वत उन्होंने छुआ। छूते ही हनुमान जी फिर आगे निकले। आगे निकलते जोर से सिंहनाद किया, गर्जना किया, घोष किया जोर से। और इधर जो वानर थे उनको हनुमान जी की घोष सुनाई पड़ने लगी और सब लोग खुशी से नाचने लगे कि इतनी जोर से सिंहनाद हनुमान जी की ही है और हनुमान जी जरूर सफल होके आए हैं, नहीं तो ऐसे सिंहनाद नहीं करते। सारे वानरों में बहुत खुशी का माहौल हो गया। एक भक्त गाते हैं, सूरदास जी का भजन है। जो सुख होत भगत घर आए, जो सुख होत भगत घर आए, सो सुख नहीं बहुत संपत्ति। अगला लाइन इसमें और आता है। जो सुख होय भगत मुख देखी, जो सुख होत भगत मुख देखी, सो सुख कहाँ कामिनी होए।
जो भक्तों के मुख को देखने का जो खुशी है, वो कहाँ एक युवक युवती एक दूसरे को जो कामुक व्यक्ति कामनी के साथ रह के एक दूसरे का जो सुख ले रहे हैं, वो कहाँ उनको होने वाला है। जो सुख होत भगत मुख देखी, भक्तों का चेहरा देखना इतना बड़ा सुख है, कहते हैं। एक भक्त गाते हैं, वैष्णवेरा नामे ते उल्लास, वृंदावन चबूतरा ताहे मोरा मन घेरा। कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर इतना सुंदर भजन गा रहे हैं, वैष्णव का नाम लेके उल्लास होगा मेरे अंदर, उल्लास, किसी का नाम लेके उल्लास। अगर किसी वैष्णव को देख के उल्लास नहीं हो रहा है तो एक वैष्णव अपराध माना जाता है। वैष्णव को देखने के बाद उल्लास नहीं हो, ऐसा हुआ, कुछ आपने किया नहीं, खाली शांत रहे आप, एक अपराध होगा। वैष्णव को देख के उल्लास होना चाहिए, हरि बोल, गौरांगा, निताय। वैष्णव को देख के उल्लास होना चाहिए, है ना, कि वैष्णव मिल गया, है ना। कहते हैं जब किसी के खानदान में वैष्णव का जन्म हो जाता है तो नित्रति पितराम सर्वे, जितने भी पितर हैं सब नाचते हैं ऊपर कि हमारे कुल में एक वैष्णव जन्म गया। मैं भी गांव गया था तो मेरे चाचा जी मिले, चाचा जी बोले तूने क्या कर दिया है, हमारे कुल का नाम डुबा दिया। मैंने कहा चाचा जी आप जब दादाजी को मिलेंगे ना, आप बोल देना है हमारे कुल में एक वैष्णव बन गया। मैं नहीं बोलूंगा हमारे कुल में वैष्णव बन गया, कभी नहीं बोलूंगा। तो ऐसे हम दोनों मजाक कर रहे थे। मेरे बोल के देखना क्या जाता है। खैर जो भी, तो पितरन नृत्य पितराम, ये जो पितर लोग हैं सब नृत्य करते हैं जब कोई वैष्णव बन जाता है, क्योंकि वही उनके काम आने वाला और कोई काम नहीं आता है। बाकी सब उनको डुबाने वाले रहते हैं, है ना। बाकी तो पिंड लुप्त पिंडोदक क्रिया, है ना। तो हनुमान जी जैसे वहां पे आए, हनुमान जी की आवाज सुन के ही सब खुश हो गए, सब वानर नाचने लगे। और जैसे हनुमान जी सामने आए तब तो क्या कहना है, हनुमान जी जैसे वहां कूदे और उसी जगह पे कूद गए, और जैसे ही कूदे हनुमान जी सारे वानर आ गए दौड़ दौड़ के। कोई ब्रिज की टहनियां लेके आ रहा है गिफ्ट देने के लिए, वहां गिफ्ट तो है नहीं, कुछ नहीं ददाती प्रतिगृहणाति भूमि में, देना तो है कुछ। तो बंदर लोग कुछ फल लेके आ रहे हैं, कोई पत्थर उत्थर जो मिला उसको ही लेके आ रहे हैं, चलिए लीजिए, है ना। कोई पेड़ लेके आ रहा है, जो फूल वूल जो जंगल में जो मिल गया उठा के हनुमान जी को गिफ्ट दे, ये गिफ्ट, ठीक है। हनुमान जी से पूछने लगे क्या हुआ, बताइए बताइए। जामवन बोले ये जरूर जीत के आए, जरूर ये सीता का पता लगा के आए, नहीं तो ऐसी खुशी और ऐसा नार ये करेंगे। हनुमान जी सबको गले मिलने लगे, जामवान के गले मिलने लगे, और जामवान ने उनको बिठाया। बड़े बड़े पत्थरों को लेके सारे वानर 3 पत्थर लेके आए, एक हनुमान जी के लिए, एक जामवान के लिए, एक अंगद के लिए। तीनों तो 3 पत्थर पे बिठाया गया। उसके बाद सब लोग बैठ के वहाँ कुशल मंगल पूछने लगे, बताओ बताओ क्या हुआ। हनुमान जी कहा सीता जानकी जी मिल गई, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पूरा आनंद का वातावरण हो गया। सारे वानर कुछ उछलने लगे, कुछ पूछ पटकने लगे, कुछ एक दूसरे को पूछ से मारने लगे, कुछ एक दूसरे को उठा उठा के पटकने लगे, अलग अलग मार्ग में नृत्य करने लगे, कुछ नाचने लगे। वहाँ पर बड़ा आनंद का उत्सव हो गया। हनुमान जी कहने लगे, जामवन कहे कैसे गए आप? हनुमान जी कहा अरे मैंने कूदा, मैं तो कूद गया लेकिन बीच में मेनाक आ गया, मेरे को लगा कोई राक्षस आ गया, मैंने एक लगाया, मेनाक की शिकत टूट गई। मेनाक आके बोलता है मैं तो आपके चाचा हूँ। तो पहले बताओ। अब मुझे क्या मालूम, आप यहाँ पर पर्वत के रूप में खड़े हो। वहाँ से आगे गया, सुरसा आ गई। अब सुरसा वहाँ पे 20 योजन का मुंह करके खड़ी है। अब उसके बीच से कैसे जाऊँ मैं, है ना। अब वहाँ से वो मैं बड़ा हो रहा हूँ, वो 40 हो रही है, मैं 80 हो रहा हूँ, 200 हो गई, 200 योजन हो गई। बोले हाँ। उसके बाद हनुमान जी किसी से छोटे करके निकले। वहाँ से आगे गया तो सिमिका मिल गई, सिमिका को पार करके अंदर गया तो लंकिनी मिल गई, लंकिनी से पार हुआ तो लंका के अंदर खोजते 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 रात खत्म होने को आई। तब जाके कहीं कृषांगी कोमलांगी पीत वस्त्र पहने हुए
मैले कुचैले वस्त्र, एक वस्त्र पहने हुए सीता जी के दर्शन मैंने पाए। बहुत दुखी हो गए कहते कहते। फिर कैसे रावण आया और रावण ने कैसे उनकी भर्त्सना, रावण और उनकी कैसी बातें हुई और हनुमान जी कैसे कूद के फिर उन्होंने मणि को दिया और सीता जी ने चूड़ामणि उनको दिया। ये सारी कथा कहने के बाद कैसे उन्होंने लंका को तोड़ा, ये कह के वापस उन्होंने पूरी लंका को जलाया। जला के पूरी लंका के जितने महान महान वीर थे सबको उन्होंने जला दिया कहा। और उसके बाद फिर से जानकी जी को मिल के मैंने फिर से छलांग लगाई और मैं वापस आ गया। अब ये जब बात हो गई तो अंगद कहने लगे, अरे हनुमान जी, आपने तो सारे वीरों को मार ही दिया है और आपने लंका जला ही दिया है, तो अभी हम खाली हाथ क्यों जाएंगे? अब लोग जाते बचे खोजे जो राक्षस उनको मार देते हैं और जानकी जी को साथ लेके जाएंगे। नहीं तो हम क्या बोलेंगे जाके कि जानकी जी को हम लेके नहीं आए साथ में। हनुमान जी उनको देखने लगे, जामुन भी उनको देखने लगे और अंगद कहने लगे, अब बचा कुछ नहीं है, ठीक है, अब थोड़ा ही काम बच गया है, बस इतना ही है कि हमको बस उनको मार देना चाहिए। तो अंगद कहते हैं चलो हम लोग जाके छलांग लगाते हैं, हमारे पास इतने सारे वीर हैं, हम लोग क्या कहें जाके, हम लोग कुछ करके नहीं आए, हम लोग कुछ करके आए, क्या करके आए? तो जानकी को ही लेके आए साथ। इतने सारे जो वानर हैं किष्किंधा में, वो लोग क्यों कष्ट उठाएंगे, है ना? अब हम लोग कर देते हैं ना, थोड़ा ही काम बच गया है, एक आध में बच गए, मार देंगे जाके, चले जाएंगे। जामवन कहते हैं, अंगद तुम हो बहुत बुद्धिमान, लेकिन ये बात तुमने बुद्धिमानी वाली नहीं बोली। देखिए बात करने की शैली देखिए आप। हम क्या बोलते थे? अरे बेवकूफ, है ना? नहीं, चालू इधर से होता, है ना? तुम हो बहुत बुद्धिमान अंगद, ये बात तुम बुद्धिमानी वाला नहीं बोले। आदमी एकदम खुश हो जाएगा, कभी उसको लगेगा नहीं कि उसको डांट भी रहे है कि नहीं? अगर आप बोलेंगे इस तरह से मीठे वचन जब आप बोलना चालू करेंगे, झगड़े एकदम सुलझ जाएंगे। झगड़ों का जड़ जो है कटु वचन। कली की पत्नी का नाम है, मैं बताया था एक बार, दुरुक्ति। उक्ति जो खराब उक्ति है, दुरुक्ति, कटु उक्ति है, वो कली की पत्नी है। पति पत्नी साथ रहते हैं, पत्नी आ गए तो पति आ जाएंगे, पति आ गए तो लड़ाई करोगे तो दुरुक्ति आ जाएगी, दुरुक्ति करोगे तो कलह आ जाएगा। कलह, कली और दुरुक्ति, पति पत्नी, है ना? लड़ाई कभी हुआ है? कभी मीठे वचन बोल के लड़ाई हुई? कभी सुना? आइए बैठिए, ऐसा चलिए खाइए, ऐसा हुआ कभी लड़ाई? कभी नहीं हुआ, है ना? कभी नहीं हुआ, कभी सुना नहीं हुआ, है ना? दोनों साथ चलते हैं, दुरुक्ति और कली। जामवन ने कहा ये बात बुद्धिमानी की नहीं की, हमको ये आदेश नहीं मिला है कि सीता को लेके आओ, हमको आदेश मिला था पता लगाओ। आदेश के आगे जाना जो है हमारे लिए उत्तम नहीं है। तो हम वापस चलते हैं। सारे वानर बोले ठीक है हम चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले सारे वानर बोले चलो चलो लंका चलते हैं। अब जामवन बोले तो चलो चलो वापस चलते हैं। इसलिए नेता होना जरूरी है। नेता नहीं रहेगा तो कहीं भी जाएंगे आदमी। और जब वो रिटर्न आते हैं, चलने चलते जब कूद कूद के रिटर्न आते हैं, वापस आते हैं, तो रास्ते में उनको मधुवन मिलता है। ये मधुवन माल्यवन पर्वत के बहुत नज़दीक है। अगर आप हम्पी गए होंगे तो हम्पी के पास, माल्यवन के पास में एक जगह है मधुवन। मधुवन में सुग्रीव की बड़ी मधु का उसने एक बड़ा वन बनाया था। सब बड़े मधु के बड़े बड़े छत्ते थे। ये सारे वानर वहाँ आ गए और वहाँ पे दधी मुख करके सुग्रीव के मतलब अंगद के नाना जी, वो उसके पहरेदार थे, मेन पहरेदार थे। ये लोग सब वहाँ पे घुस गए। पता नहीं आगे से घुसे कि नहीं, क्योंकि उनको बाद में समझ में आया घुस गए लोग। शायद ये लोग साइड से घुस गए होंगे। और सारे लोग घुस गए अंदर और घुस के मधु के छत्ते को उठा उठा के पीने लगे। एक एक बंदर 32 सेर पीने लगा मधु। 32 सेर। एक सेर होता है, एक पहले के जमाने में एक माप होती थी, उसको सेर कहते हैं। पहला सेर कितना होता है? एक सेर 900 ग्राम होता है। 900 ग्राम का एक सेर होता है। 32 सेर मतलब कम से कम 30 किलो मधु एक बार में ऐसा मुंह में डाल के वो छत्ता उठा के 30 मतलब 30 किलो आज के हिसाब से इतना उठा के पीना चालू किया उन लोगों ने। उसके बाद जो मोम बच गया वो एक दूसरे के ऊपर फेंक के लगाने लगे। और एक पी के नहीं रह गए, वो पीते ही गए। फल पके खाने लगे और जो कच्चे फल उठा कर तोड़ कर फेंकने लगे।
अब दधिमुख के जो सब असिस्टेंट लोग थे वो लोग आए पकड़ने, उनको पकड़ने आए तो उनको भी पीट पीट के उनको हवा में फेंकने लगे, और हवा में फेंक के उनको किसी को पीठ के बल किसी को पेट के बल गिराते थे। अब वो लोग गए दधिमुख को बताने, और दधिमुख नाना थे अंगद के, नाना जी आए, क्या कर रहे हो भाई? तो नाना जी को भी लगा दिया। ये जो पीना है ये अच्छी चीज़ नहीं, पीने के बाद दिमाग घूम जाता है, मति जो है फिर जाती है ना। दधिमुख बोला तेरा नाना हूँ, अंगद बोला तो क्या है, मधु तो अपना है, आप नाना हुए तो क्या हुआ, पर कंप्लेन जाएगा बचाओ। अब लगे सब पीने, अब किसी को घुटनों के बल रगड़ रहे हैं वहाँ पे, किसी को घुमा घुमा के फेंक रहे हैं, और वहाँ मधु पी रहे हैं। अब ये लोग दौड़ दौड़ के भागे सब मधु को कंप्लेन करने के लिए। इधर ये लोगों का पीना खाना चलता रहा, कहने लगे इतना पीने लगे, इतना पीने लगे कि इनके मूत्र से भी मधु निकलने लगा। सारे बंदर पी पी के, कोई गिर रहा है, कोई घूम रहा है, किसी को समझ नहीं रहा है, कोई किसी के ऊपर चढ़ रहा है, कोई बेतुकी बात कर रहा है, उसको हिसाब हाँ ऐसे सब बातें कर, ऐसे सारे बंदर एक एक करके सब मधु पी पी के, और ये खबर जाके वहाँ पे जाके देने गए दधिमुख कि आपके मधुवन की हालत बंदरों ने ये कर दी। सुग्रीव बैठे, मोटे गर्दन वाले सुग्रीव बैठे वहाँ पे, क्या हुआ, किसने तेरी हालत ऐसे की? डरो मत, मैं तुमको अभय दान देता हूँ, बोलो क्या बात? बोले हुजूर बंदरों ने सारा तहस नहस कर दिया है, सारा मधु पी गए, पी तो गए, खा तो गए, तोड़ रहे हैं झूठ मूठ का, और एक दूसरे को पीट रहे हैं, और हमको भी मार रहे हैं। सुग्रीव बोले बड़े खुशी की बात है, क्या हुजूर क्या बोल रहे हैं आप? अरे ये बंदरों ने सीता का पता लगाया बिना इनकी हिम्मत नहीं है कि मधु के बल को तोड़ दें, इसका मतलब इन्होंने सीता को खोज निकाला। जाओ उनको कहो हम उनको याद कर रहे हैं, जल्दी लेकर आओ सब। दधिमुख बोला वाह, मेरे को तो लगा था आज सबका खलास। वो आए, बोले भाई जाओ बुला रहे हैं आप लोगों को। तो जो लोग होश में थे शायद वो लोग गए होंगे। हनुमान जी होश में थे एटलीस्ट, तो हनुमान जी वहाँ गए, सब बंदर लोग गए, और सब बंदर लोग बोलने लगे हम लोग गए जाके हम लोगों ने किसी तरह लंका में प्रवेश होकर लंका जलाया, सीता को पता लगाया, चूड़ामणि लाया। अच्छा आगे क्या क्या हुआ डिटेल बताओ? डिटेल किसी को मालूम नहीं। तो हनुमान जी जो बोला था सबने जाके अपना अपना बिल लगा कर रिपीट मार दिया उधर, है ना। ये है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट इसको कहते हैं। हनुमान जी ने क्रेडिट खुद पे नहीं लिया, हनुमान जी ने सबको पहले आगे किया। हनुमान जी खुद नहीं बोले मैंने सीता का पता लगाया। ये सारे बंदरों ने सारा खबर पहले बता दिया, ब्रीफ स्टोरी सारा बता दिया बंदरों ने। बाद में जब डिटेल पूछना था तो हनुमान जी को फिर बुलाया। ये है टीम स्पिरिट, मैं नहीं हम, ठीक है, ये है टीम स्पिरिट। अब आगे भगवान राम कैसे योजना बनाएंगे, कैसे लंका पे अटैक करें, सब बंदरों को साथ में लेंगे और साथ में लेके आगे की जो कथा है अगले रविवार को लेंगे। अगला रविवार जो है नरसिंह चतुर्दशी है। नरसिंह चतुर्दशी को टेम्पल हॉल में सारा कार्यक्रम है शाम को, उसके अगले रविवार को कार्यक्रम यहाँ होगा, ठीक है। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, हिताय हो प्रेमानंदे। ये भी विराम देंगे, ठीक है। हरे कृष्ण।